नाउ स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर कंपनी कर रहे हैं। कंपनी का नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ कंपनी। एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ कंपनी हम टॉपिक करेंगे। कंपनी के बारे में टॉपिक पहले करेंगे हम एडवांटेज। क्या करेंगे? एडवांटेज। कंपनी खोलने के कौन कौन से फायदे होते हैं समाज के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ये टॉपिक हम करेंगे। एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब है लाभ, फायदे। कंपनी के कौन कौन से फायदे होते हैं, ये 5 पॉइंट है इसमें। पहला है लिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा है शेयर ट्रांसफर, तीसरा है कंटिन्यूटी, चौथा है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, पांचवा है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एडवांटेज जो है ये कंपनी के फीचर से निकले हुए पॉइंट हैं, तो उसी के पॉइंट से वो हम दोबारा एडवांटेज के पॉइंट से पढ़ेंगे। पहला है एडवांटेज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ये फीचर भी है कंपनी का। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कंपनी को लॉस ज्यादा हो जाए तो उस अवस्था में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के तरह जो मेंबर होते हैं उनकी तरह लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितने शेयर होल्डर ने खरीदे हैं उतनी ही अमाउंट वो देगा, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं देगा। किसी ने मान लो 1 लाख रुपए गारंटी ली है, 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं और 50,000 रुपए दे चुका है, तो उसकी लायबिलिटी 50,000 तक ही होगी, 50,000 से अधिक नहीं देगा। उसकी लायबिलिटी मैक्सिमम कहां तक है? 1 लाख तक है। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर ट्रांसफर, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में कोई भी मेंबर अपना शेयर, अपना अंश किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। लेकिन यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेंबर जो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूटी, यह भी फीचर का पॉइंट है। पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर रह जाए या सोल प्रोप्राइटर में एक ही हो और उससे कुछ हो जाए तो बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। किसी पार्ट मेंबर के आने जाने, डेथ होने पे या दिवालिया होने पर कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। ये बेनिफिट पाया जाता है कंपनी के अंदर। पहला बताया मैंने, लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितने अमाउंट के शेयर खरीदते हैं वहीं तक लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगी। दूसरा है शेयर ट्रांसफर, शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफर किसी और मेंबर के नाम कर सकता है, बेच सकता है, अपना अंश बेच सकता है। तीसरा है कंटिन्यूटी, किसी के आने जाने, डेथ होने पर कंपनी पर असर नहीं पड़ता, कंपनी जो है लगातार चलती रहती है। फोर्थ है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो रिसोर्स की प्रॉब्लम होती है, कंपनी में रिसोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती। कंपनी को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ज्यादा कैपिटल और ज्यादा मैनेजमेंट स्किल, ह्यूमन बीइंग अरेंजमेंट हो जाते हैं, इसलिए कंपनी के अंदर ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। उसके बाद है एफिशिएंट मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की तुलना में कंपनी के जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो शेयर होल्डर में से इलेक्शन के द्वारा, वोट के द्वारा चुने जाते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाता है जो ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट स्किल होता है, जिनमें मैनेजमेंट करने की ज्यादा क्वालिटी होती है, वो कंपनी के जो है डायरेक्टर या मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्यादा संभावना होती है कि मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट होगा, ज्यादा बेस्ट ढंग से अरेंज किया जाएगा कंपनी के अंदर। ये 5 है एडवांटेज कंपनी के। दोबारा बताता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने के शेयर हैं वहीं तक लायबिलिटी है, ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। तीसरा है शेयर ट्रांसफर, कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं और पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर में पॉसिबल नहीं है। किसी के आने और जाने का प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी में ज्यादा संभावना होती है ग्रोथ और एक्सपेंशन की, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं ज्यादा अरेंज किए जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी और कैपिटल रिसोर्सेज भी। लास्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट, कंपनी को चलाने वाले जो मैनेजर होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट पाए जाते हैं और बिजनेस की तुलना में। ये सारे एडवांटेज थे कंपनी के। अब आओ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन। पहली कंपनी में जो कमी पाई जाती है वो कमी है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। कंपनी को बनाने के लिए आसान प्रोसेस नहीं होता, कई प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, डायरेक्टर, ऑडिटर सबके साइन
और रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, इसलिए प्रोसेस जो है और बिजनेस की तुलना में ज्यादा हार्ड पाया जाता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी को हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर अकाउंट्स के बारे में, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में और सभी इंफॉर्मेशन जो है इशू करनी पड़ती है और गवर्नमेंट के पास जमा करवानी जरूरी होती है। कोई भी आउटसाइडर या मेंबर उसकी फीस जमा करके कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, रजिस्ट्रार से ले सकता है। तो सीक्रेसी की जो है संभावना कम होती है, कोई भी बात सीक्रेट नहीं रह सकते। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन ये भी पाया जाता है। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको टाइम पर सैलरी मिलती है, सैलरी मिलने के कारण वो एक्स्ट्रा कंपनी के बारे में सोचते नहीं है और काम नहीं करते। लिमिटेड अपना जो योगदान है वो कंपनी के लिए देते हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं करते। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में प्रॉफिट मालिक के जेब में जाता है, इसलिए मालिक जो है एक्स्ट्रा जो है डिवोशन होता है काम के लिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिवोशन या मोटिवेशन काम के लिए नहीं पाया जाता। उसके बाद है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है। कहने को तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन सरकार समय समय पर अकाउंट, ऑडिट, रिपोर्ट, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, स्कोप, एरिया सारी बातें समय समय पर चेक करती रहती है। टैक्स के बारे में भी, रिटर्न के बारे में भी सब इंक्वायरी करती रहती है, इसलिए कंपनी में सरकार का रेस्ट्रिक्शन जो होता है ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद है डिले इन डिसीजन, कई बार जो मेजर डिसीजन होते हैं उसके लिए मीटिंग होनी जरूरी है, मीटिंग में सभी डायरेक्टर आएंगे, फिर वो डिसीजन लेंगे, जिस कारण जो मेन बेनिफिट होता है डिसीजन लेने का वो डिले हो जाता है, जिससे प्रॉफिट की संभावना कम हो जाती है। लास्ट है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का मतलब है सब दिखावटी होता है। कंपनी हम जो ये बातें करते हैं डेमोक्रेटिक, एक सबके लिए, सब एक के लिए, ये सब बातें जो है दिखावटी होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है शेयर होल्डर को कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी क्या कर रही है, कितना प्रोडक्शन है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। जो कंपनी के जो बनाने वाले हैं ज्यादातर 51% शेयर अपने पास रखते हैं, खुद डायरेक्टर बनते हैं और खुद ही कंपनी का मैनेजमेंट सारा संभालते हैं। ये सारी कमियां पाई जाती हैं। दोबारा बोलता हूं, लिमिटेशन में डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी ज्यादा करनी पड़ती है कंपनी के लिए। लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती, सारी रिपोर्ट सरकार के पास जमा करानी जरूरी है, पब्लिक फीस जमा करके दे सकती है। फिर है लैक ऑफ मोटिवेशन, मैनेजमेंट करने वाले डायरेक्टर जो है सैलरी पे काम करते हैं, इसलिए ज्यादा मोटिवेट नहीं होते, ज्यादा योगदान नहीं देते। गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल होता है, सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट चेक करती रहती है समय समय पर और ज्यादा इंटरफेयर सरकार करती है कंपनी के मामले में। डिले डिसीजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करेंगे फिर फैसला लेगा, तो डिसीजन जो है कई बार लेट हो जाता है। और ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट सिस्टम दिखाया जाता है वो एक्चुअली में पाया नहीं जाता, पब्लिक को नॉलेज नहीं होती और मैनेजमेंट करने वाले अपने स्वार्थ के लिए कंपनी का फायदा उठाते हैं, ज्यादा अंश खुद रख लेते हैं और खुद ही डायरेक्टर बन जाते हैं। ओके।